यूहन्ना बाब नंबर 19। फिर पिलातुस ने ईसा को कोड़े लगवाए। फौजियों ने कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। उन्होंने उसे इरगवानी रंग का लिबास भी पहनाया। फिर उसके सामने आकर वो कहते, ए यहूदियों के बादशाह, आदाब, और उसे थप्पड़ मारते थे। एक बार फिर पिलातुस निकल आया और यहूदियों से बात करने लगा। देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ला रहा हूँ ताकि तुम जान लो कि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। फिर ईसा कांटेदार ताज और इरगवानी रंग का लिबास पहने बाहर आया। पिलातुस ने उनसे कहा, लो, यह है वो आदमी। उसे देखते ही रहनुमा इमाम और उनके मुलाजिम चीखने लगे, इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर मसलूब करो, क्योंकि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। यहूदियों ने इसरार किया, हमारे पास शरीयत है और इस शरीयत के मुताबिक लाजिम है कि वो मारा जाए, क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का फर्जंद करार दिया है। ये सुनकर पिलातुस मजीद डर गया। दोबारा महल में जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लेकिन ईसा खामोश रहा। पिलातुस ने उससे कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ बात नहीं करते? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तुम्हें रिहा करने और मसलूब करने का इख्तियार है? ईसा ने जवाब दिया, आपको मुझ पर इख्तियार न होता अगर वो आपको ऊपर से न दिया गया होता। इस वजह से उस शख्स से ज्यादा संगीन गुनाह हुआ है जिसने मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया है। इसके बाद पिलातुस ने उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन यहूदी चीख चीख करने लगे, अगर आप इसे रिहा करें तो आप रोमी शहनशाह कैसर के दोस्त साबित नहीं होंगे। जो भी बादशाह होने का दावा करे वो शहनशाह की मुखालफत करता है। इस तरह की बातें सुनकर पिलातुस ईसा को बाहर ले आया। फिर वो अदालत की कुर्सी पर बैठ गया। उस जगह का नाम पिच्चीकारी था। इरामी जबान में वो गबदा कहलाती थी। अब दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे। उस दिन ईद के लिए तैयारियां की जाती थीं, क्योंकि अगले दिन ईद का आगाज था। पिलातुस बोल उठा, लो तुम्हारा बादशाह। लेकिन वो चिल्लाते रहे, ले जाएं इसे, ले जाएं, इसे मसलूब करें। पिलातुस ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब पर चढ़ाऊं? रहनुमा इमामों ने जवाब दिया, सिवाय शहनशाह के हमारा कोई बादशाह नहीं है। फिर पिलातुस ने ईसा को उनके हवाले कर दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। ईसा को मसलूब किया जाता है। चनाचे वो ईसा को लेकर चले गए। वो अपनी सलीब उठाए शहर से निकला और उस जगह पहुंचा जिसका नाम खोपड़ी, इरामी जबान में गिलगता था। वहां उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। साथ साथ उन्होंने उसके बाएं और दाएं हाथ 2 और आदमियों को मसलूब किया। पिलातुस ने एक तख्ती बनवाकर उसे ईसा की सलीब पर लगवा दिया। तख्ती पर लिखा था, ईसा नासरी, यहूदियों का बादशाह। बहुत से यहूदियों ने ये पढ़ लिया क्योंकि मसलूबियत का मुकाम शहर के करीब था और ये जुमला इरामी, लातीनी और यूनानी जबानों में लिखा था। ये देखकर यहूदियों के रहनुमा इमामों ने एतराज किया, यहूदियों का बादशाह न लिखें, बल्कि ये कि इस आदमी ने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया। पिलातुस ने जवाब दिया, जो कुछ मैंने लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को सलीब पर चढ़ाने के बाद फौजियों ने उसके कपड़े लेकर 4 हिस्सों में बांट लिए। हर फौजी के लिए एक हिस्सा, लेकिन जगह बेजोड़ था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक बुना हुआ एक ही टुकड़े का था। इसलिए फौजियों ने कहा, आओ इसे फाड़कर तकसीम न करें, बल्कि इस पर करा डालें। यूं कलाम मुकद्दस की ये पेशनगोई पूरी हुई। उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे लिबास पर करा डाला। फौजियों ने यही कुछ किया। कुछ खवातीन भी ईसा की सलीब के करीब खड़ी थीं। उसकी माँ, उसकी खाला, क्लोपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलेनी। जब ईसा ने अपनी माँ को उस शागिर्द के साथ खड़े देखा जो उसे प्यारा था, तो उसने कहा, ए खातून, देखें आपका बेटा ये है। और उस शागिर्द से उसने कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त से उस शागिर्द ने ईसा की माँ को अपने घर ले गया। ईसा की मौत। इसके बाद जब ईसा ने जान लिया कि मेरा नविश्ता तकमील तक पहुंच चुका है, तो उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। इससे भी कलाम मुकद्दस की एक पेशनगोई पूरी हुई। करीब मई के सिरके से भरा बर्तन पड़ा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में डुबोकर उसे जोफे की शाख पर लगा दिया और उठाकर ईसा के मुंह तक पहुंचाया। ये सिरका पीने के बाद ईसा बोल उठा, काम मुकम्मल हो गया है।
اور सर झुकाकर उसने अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर दी। ईसा का पहलू छेदा जाता है। फसह की तैयारी का दिन था और अगले दिन ईद का आगाज और एक खास सिबत था। इसलिए यहूदी नहीं चाहते थे कि मसलूब हुई लाशें अगले दिन तक सलीबों पर लटकी रहें। चुनांचे उन्होंने पिलातुस से गुजारिश की कि वो उनकी टांगें तोड़वाकर उन्हें सलीबों से उतारने दे। तब फौजियों ने आकर ईसा के साथ मसलूब किए जाने वाले आदमियों की टांगें तोड़ दी, पहले एक की फिर दूसरे की। जब वो ईसा के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो फोत हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें न तोड़ी। इसके बजाय एक ने नेजे से ईसा का पहलू छेद दिया। जख्म से फौरन खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो हकीकत बयान कर रहा है और उसकी गवाही का मकसद ये है कि आप भी ईमान लाएं। ये यूं हुआ ताकि कलाम मुकद्दस की ये पेशनगोई पूरी हो जाए, उसकी एक हड्डी भी तोड़ी नहीं जाएगी। कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, वो उस पर नजर डालेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। ईसा को दफनाया जाता है। बाद में अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने पिलातुस से ईसा की लाश उतारने की इजाजत मांगी। यूसुफ ईसा का खुफिया शागिर्द था, क्योंकि वो यहूदियों से डरता था। इसकी इजाजत मिलने पर वो आया और लाश को उतार लिया। निकदमुस भी साथ था, वो आदमी जो गुजरे दिनों में रात के वक्त ईसा से मिलने आया था। निकदमुस अपने साथ मुर और ऊद की तकरीबन 50 सेर के करीब खुशबू लेकर आया था। यहूदी जनाजे के रसूमात के मुताबिक उन्होंने लाश पर खुशबू लगाकर उसे पट्टियों से लपेट दिया। सलीबों के करीब एक बाग था और बाग में एक नई कब्र थी जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसके करीब होने के सबब से उन्होंने ईसा को उसमें रख दिया, क्योंकि फसह की तैयारी का दिन था और अगले दिन ईद का आगाज था।